गाँव में जिस प्रकार की पिछली बार कोरोना का रहा था तो गाँव में उसका फैलाव नहीं हुआ था। इस बार भी सब लोगों को, क्योंकि ये अप्रत्याशित था कि इस प्रकार का रूप ये बीमारी लेगी, इसलिए गाँव में भी शुरू में ये डर नहीं था कि गाँव में आएगा। लेकिन अभी जो हमने देखा है वास्तव में इसकी पहुँच गाँव में लगभग कोई गाँव इससे अछूता नहीं रहा। गाँव में कहीं स्थिति इससे बाहर नहीं चली जाए उससे पहले ही सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी की है। शहर में तो एक ही ब्लॉक में बहुत सारे परिवार रहते हैं, गांव में सब खुले खुले अपने अलग अलग रहते हैं, उस कारण भी थोड़ा एक दूसरे को संक्रमित करने की संभावनाएं भी कम। कोरोना महामारी का जोर अपने चरम पर है और लोग इससे परेशान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका गौड़। इस समय मौजूद हूं प्रथला विधानसभा के हरफला गांव में, जहां पर आपको बता दूं कि आज हम दौरा करने और जानने के लिए आए हैं कि गांव की क्या स्थिति है और यहां पर अभी तक केसेस कितने हैं और अगर हैं भी तो उनका किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है। गाँव में किस तरीके से इस कोविड के नियमों का पालन हो रहा है और जो ठीकरी पहरा लगाया जाना था उसकी कितनी पालना हो रही है, साथ ही प्रशासन यहाँ पर क्या कर रहा है। इस समय मेरे साथ मौजूद है सोनपाल सिंह। सोनपाल जी, आप ज़्यादातर गांव के दौरे पर आजकल हैं, गांव में घूम रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि गांव में शहर की अपेक्षा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है कोविड से बचना? देखिए दीपिका जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करूंगा कि ऐसी महामारी के समय में आप पहचान फरीदाबाद की तरफ से गाँव के लोगों की भी चिंता करते हुए कि उनको सुविधाएं पूरी मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, सरकार की तरफ से क्या उनकी सावधानी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। गांव में जिस प्रकार की पिछली बार कोरोना का रहा था तो गांव में उसका फैलाव नहीं हुआ था। इस बार भी सब लोगों को, क्योंकि ये अप्रत्याशित था कि इस प्रकार का रूप ये बीमारी लेगी, इसलिए गाँव में भी शुरू में ये डर नहीं था कि गाँव में आएगा। लेकिन अभी जो हमने देखा है वास्तव में इसकी पहुँच गाँव में लगभग कोई गाँव इससे अछूता नहीं रहा। अभी जहाँ आप हैं वहाँ जो गांव के सरपंच है ये खुद भी कोरोना से पीड़ित रहे। मुझे खुद भी कोरोना हो गया था, परिवार में पत्नी को भी कोरोना हुआ, लेकिन ये सब थोड़ा डॉक्टरों के और देखभाल के कारण हम सब लोग जल्दी इस बीमारी से बाहर निकले हैं। जब से मैं ठीक हुआ हूँ 10 तारीख के बाद मैं लगातार अपने जो जानने वाले हैं क्षेत्र में, ऐसे जिन लोगों के बारे में भी पता चलता है कि जो कोविड से कोई क्वारंटाइन है या हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ऐसे उनके परिवार के लोगों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाना, ये हमने और आपने सबने देखा है। जो बड़े देश के तमाम बड़े वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने बताया है कि इस बीमारी में दवाइयों से ज़्यादा हौसला भी काम करता है जी। तो उसमें ऐसे परिवारों से मिलके आज भी मैं सरपंच साहब का हाल जानने के लिए आया था और इसमें एक सौभाग्य से ये भी हो गया कि आप लोगों की टीम भी यहाँ पहुँची है। गांव में मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत हो चुकी। गांव में इसका अंदेशा लगाते हुए सरकार ने पहले से ही संज्ञान लेके फरीदाबाद ज़िले के लगभग 50 गाँवों में आइसोलेशन के केंद्र बनाए हैं। आइसोलेशन का केंद्र की शुरुआत केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी लगभग एक हफ्ते पहले सीकरी में बना। आज मेरी सरपंच साहब से बात हो रही थी कि यहाँ भी प्रशासन की तरफ से बेड और वो सब तमाम चीज़ें यहाँ पहुँचने वाली हैं। तो सरकार ने पहले से ही उसको ध्यान में रखते हुए कि कहीं इस प्रकार की नौबत, जिस प्रकार से शहरों में थोड़ी स्थिति शुरू में बेकाबू रही थी, बाद में तो बहुत प्रयासों से समाज, सरकार और जो संस्थाएं, उनके प्रयासों से स्थिति ठीक हुई, सुधार है। गांव में कहीं स्थिति इससे बाहर नहीं चली जाए उससे पहले ही सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी की है। आप देश की सबसे बड़ी पार्टी का एक अंश हैं, तो क्या कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है? कोई सैनिटाइजेशन कराया जाएगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोविड के पेशेंट्स यहाँ नहीं होंगे, तो उसके लेकर क्या कोई प्रावधान है? देखिए, खुद जागरूकता के कारण परिवारों में भी लोग खुद से भी इस तरह की सावधानी बरत रहे हैं और सरकार की तरफ से भी अगर आप ब्लॉक में पता करेंगे, बीडीओ ऑफिस में पर्याप्त सैनिटाइजेशन के लिए सामग्री वहाँ उपलब्ध है और जो गांव चाहते हैं वो वहाँ से सैनिटाइजेशन का वो सामान उठा के और अपने अपने गाँव में करा भी रहे हैं। शुरुआत भी कर दी है लोगों ने, जो समाज में काम करते हैं सेवा भाव से अपनी तरफ से भी, और सरकार भी उनको उपलब्ध करा रही है चीज़ें। शहरों में हेल्पिंग हैंड सामने आते हैं, जो सहयोगी हाथ हैं वो सामने आते हैं, लेकिन गाँव में ऐसा कुछ देखने को मिलता है? गांव में दीपिका जी ये अच्छी बात है। मैं कोई शहर की व्यवस्थाओं को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूं, लेकिन गांव में जिस प्रकार से शहर में अगर कोई पीड़ित हुआ तो उसके लिए अगर परिवार के लोगों को सबको हो गया या 2-3 लोग इससे संक्रमण के उसमें आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाता उनके लिए खाना और सब चीज़ें व्यवस्था करना। लेकिन गाँव में क्योंकि सुख दुख साझा करने का एक व्यवहार लोगों में रहता है
गांव में कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई क्वारंटाइन है या आइसोलेशन में है, उसको खाना नहीं पहुंच पा रहा है, उसको दवाइयाँ नहीं पहुंच पा रही हैं। स्वभाव रहता है, यहाँ बड़े परिवार रहते हैं, पड़ोसी भी एक दूसरे की मदद करते हैं, तो उसकी तो बहुत ज़्यादा चिंता यहाँ नहीं रहती गाँव में। मतलब गांव का माहौल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। हाँ, गांव का माहौल अच्छा है, और थोड़ा सा ना खुला वातावरण होने के कारण, शहरों में कंजेशन होने के कारण भी आपने देखा होगा ऑक्सीजन, और गांव में थोड़ा खुला होने के कारण वैसे भी संक्रमण फैलना, वो सब, शहर में तो एक ही ब्लॉक में बहुत सारे परिवार रहते हैं, जी। गांव में सब खुले खुले अपने अलग अलग रहते हैं, उस कारण भी थोड़ा एक दूसरे को संक्रमित करने की संभावनाएं भी कम रहती हैं। इस समय पर मेरे साथ मौजूद है हरफला गांव के सरपंच राजेश शर्मा। सर, बीइंग ए सरपंच होने के नाते क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, आपको कुछ इसके बारे में पता है? जी, अभी गवर्नमेंट ने आइसोलेशन सेंटर के लिए तैयारियां की हैं, जिसमें उन्होंने कुछ गांव सेलेक्ट किए हैं इनिशियली। अभी हमारा गांव नहीं आया था, अभी मतलब इन्फॉर्मेशन आई है कि जल्दी उसकी व्यवस्था की जा रही है। कितने पेशेंट्स होंगे अभी, अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो कोई यहाँ पर इस समय पे मरीज मौजूद है? नहीं, अभी करंटली कोई मरीज़ नहीं है। हालांकि अभी खुद मैं भी कोरोना पॉजिटिव रहा हूँ और मेरे फैमिली में भी रहे हैं, 4-5 केसेस आए हैं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक ठाक है, सब ओके हैं फिलहाल। गांव प्रधान एक जो पद होता है ये आपको मिला हुआ है, आप खुद इससे संक्रमित हो गए, तो आप अपने गाँव वासियों को कैसे समझाते हैं कि किस तरीके से ध्यान रखना है? सबसे पहले तो इसमें एक आदमी को पॉजिटिव रहना है, मतलब कभी भी ये घबराना नहीं है कि मैं नेगेटिव हो जाऊंगा या मेरे को ये दिक्कत हो जाएगी। हमेशा मतलब पॉजिटिव रहना है जी। और इससे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जैसे किसी को खांसी जुकाम बुखार हुआ तो किसी को छुपाना नहीं चाहिए। जब उसको लगता है तो जाके अपना टेस्ट कराए, प्रॉपर डॉक्टर से गाइडलाइंस, मतलब डॉक्टर से अपने दवाई वगैरह लें, उसके हिसाब से अपना मतलब इलाज कराएं, इंस्टेड ऑफ मतलब चुप बैठने के। मतलब ये तभी अपनी इसका इलाज बीमारी हो को पाएगा। छुपाएं ना, बताएं, मतलब इलाज के लिए आगे आए। आगे आए हैं। तो ऐसा कोई आपके यहाँ पर कोई कैंप या वैक्सीनेशन कैंप या फिर कुछ चीज़ें लगी हैं? जी, वैक्सीनेशन कैंप हुआ है, फर्स्ट डोज लग चुकी है, मतलब 45 प्लस वालों को, सेकंड डोज की अभी वेट है, वो अब नंबर आएगा उसका। सामाजिक संस्थाएं यहाँ आकर जागरूक कर रही हैं लोगों को? अभी तक ऐसा कुछ नहीं, अलग अभी से तक सामाजिक की जरूरत संस्था नहीं वगैरह पड़ी। कुछ नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से जैसे अभी ठीक रिपेयरा लगवाना स्टार्ट किया है। जी लगना शुरू हो गया? हाँ, आपको? लगता है, डेली लगता है जी। अच्छा, उसमें किस तरह की पालना की जा रही है? उसमें इस तरह की है, देखो 2 चीज़ें हैं अभी हमारे पास। एक तो गाइडलाइंस ये है, जैसे कोई भी पॉजिटिव आया तो उससे कांटेक्ट करके भाई वो किस किस बंदे के कांटेक्ट में रहा है, उनकी थोड़ी ट्रेसिंग एक टाइप से की जाए। एक तो ये है, और जो ठीक रिपेयरा लगाने का है कि भाई बाहर से कौन आया है या कोई कोई अदर टाइप की लोग इकट्ठा बैठ के हुक्का वगैरह या इस तरह की कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब लोगों को जागरूक करने का एक वो है। जैसे चौकीदार से भी 1-2 बार मुनादी कराई गई है कि साथ में बैठ के हुक्के ना पिएं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं, ये सब चीज़ें हैं। मेन चीज़ है जागरूक होने की और अलर्ट रहने की। जी, नियमों की पालना के साथ जागरूकता का अभियान भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। कहा जाता है कि युवाओं के साथ साथ ज़रूरी होती है बुज़ुर्गों की सोच और बुज़ुर्गों के तजुर्बे। मेरे साथ इस समय पर मौजूद हैं, शायद राजेश जी के पिताजी हैं आप। सर, आप इतनी उम्र पे हैं इस समय पे, आपको क्या लगता है कि ये जो महामारी है, ऐसा दौर पहले तो कभी नहीं देखा होगा? नहीं, पहले तो कभी नहीं देखा। आपकी महामारी उम्र तो पे भी है, महामारी इस समय पे है। हाँ, पर हिम्मत रखने की है, कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने की कोई आप बात भी नहीं। पॉजिटिव हुए थे? हाँ, मैं भी पॉजिटिव हुआ था और कैसे ध्यान रखा अपना आपने? हमने डिस्टेंस मेंटेन किया और डॉक्टर से सलाह लेके घर में ही दवाई ली और उसी से हम ठीक हो गए। डर नहीं लगा कि मैं इस कोई उम्र डर पे हूँ? नहीं है, कोई डर नहीं हुआ, पूरी फैमिली हुई थी और सारे जो ठीक है। गांव की जो हवा होती है, जो खाना होता है ना, काफी शुद्ध होता है। क्या इसका भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है लोगों के नहीं, स्वस्थ होने हम में? तो समझते हैं जी शुद्ध हवा और मेहनत करते हैं लोग बाग, उससे इम्यूनिटी जो ठीक बनी हुई है, हम तो इसका कारण ये समझते हैं। हरफला गांव में इस समय पे मैं मौजूद हूँ। गांव में देखिए एक चीज़ जो है, अभी हमारे पास बेशक 1-2 लोग होंगे, लेकिन गांव वैसे शांत है। क्योंकि अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन शहरों की जगह गांव में भी लगा हुआ है, फालतू के लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात कही जा सकती है इस कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए, और इस समय पर ये अति आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि यदि आप लोग घर पे नहीं रुकेंगे तो ये चैन टूट नहीं पाएगी। एक से एक दर बाय दर किसी के साथ संक्रमण फैलता रहेगा और लोग पॉजिटिव होते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। फिलहाल इस गांव की स्थिति आज की डेट में ये है कि यहाँ पर आज कोई भी कोविड के केस नहीं है, मरीज नहीं है।
ना ही बहुत अच्छी एक बात कही जा सकती है। सुखद एक सूचना है इस वाली कि हमारे इस गांव में, फरीदाबाद के इस गांव में भी कोई एक डेथ नहीं है। हमने एक और गांव पहले देखा था, वो साहूपुरा गांव था, उसमें भी किसी भी तरह की जो केसेस थे वो नहीं थे। हालांकि जो सोहनपाल छोकर जी हैं वो ज़्यादातर गांव जाकर लोगों का हाल पूछ रहे हैं। एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसमें, ये कि लोगों से मिलकर उनका हाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस समय पे लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं कि नहीं यार मैं कैसे रहूँगा और कैसे पहुँचूँगा। तो इस तरह से जो लोग होते हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के अंश हों, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो आम नागरिक हो, वो सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं। फिलहाल इस समय मैं पहुँची थी हरफला गाँव में ये जानने के लिए कि यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। और आप मेरे साथ देख रहे थे पहचान फरीदाबाद। नमस्कार।